जो बेरोजगार ये देखो कितने घूम रहे हैं। ये मेरे भाई जो आ रहे कोई से हो नौकरी पे सरकारी पे। बाबा जी एमएसपी हुई पक्की। रोज भड़काओ भाषण देवे, रोज हमें आतंकवादी बताती है ये औरत। तो आप इसका ट्विटर बंद करो सबसे पहले। बात सहमति की तरफ ले जाने के लिए हम किसान अनुरोध कर रहे हैं बार बार। बात सहमति की तरफ ले जाने के लिए मोदी जी भी कह रहे हैं फोन मिलाओ एक फोन की दूरी पे। ऐसे ऐसे लोग नहीं होने दे रहे बात। रिहाना ने कीटनाशक दवाई छिड़क दी है, जो सारे के सारे कीट बाहर आ रहे लिकड़ के। ये जिनके मुंह भी नहीं खुल रहे थे, मौन नहीं खुल रहा था, वे लोग आ रहे लिकड़ के। कुछ लोग आपको पता इतने बड़े बड़े चाटुकार हैं, इतना तो बरेली में झुमका नहीं गिरो जितना उनको ईमान गिर गो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ पूनम पंडित जी। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। पूनम जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पूनम जी 26 के बाद जो एक तरह की तस्वीर बनी है और उस तस्वीर को जैसे ही नेशनल मीडिया खास करके गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं उस पर प्रचारा गया, तो उसे कैसे देखते हैं वो आप? वे तो कुछ लोग आपको पता इतने बड़े बड़े चाटुकार हैं, इतना तो बरेली में झुमका नहीं गिरो जितना उनको ईमान गिर गो। ठीक, तो सब लोग देख रहे हैं उन्हें वे कहें क्या। दूसरी बात है सच्चाई तो कभी छुपती नहीं ना कहीं उभर के आती है, निखर के आती है, समेट के आती है, इकट्ठी होके आती है, जज्बे के साथ में आती है। तो वही हुआ। और उन लोगों का क्या हुआ, वे दिख ही नहीं रहे। हम तो ढूंढ रहे थे उनको भैया, देखें हम भी इनसे बात करके कि इन्हें ऐसा क्या नजर आया जो नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। क्या उनका दीन ईमान हमारी रोटी खा के मर गया, सो गया, कति जाग नहीं रहा। खास करके मैं बात करना चाहूँगा जो बॉलीवुड वाले हैं। हाँ। एक साइड हॉलीवुड वाले फार्मर्स की समर्थन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं, रिहाना जैसी बड़ी स्टार ने उनका समर्थन किया है, पर बॉलीवुड वालों ने एक अलग ही ट्रैक पकड़ लिया। रिहाना के एक ट्वीट करने पे ये बौखला गए। रिहाना, मियाँ खलीफा, इन्होंने ट्वीट किया, ये बौखला गए घने ज़्यादा है। दूसरी बात आप ये तो देखो, भाई प्राइवेट सिटीजन है भाई, वो कोई सरकार थोड़ी है, वो कोई देश थोड़ी ना है। वो इसमें यही तो कह रहे कि आपने नेट बंद क्यों कर दिया, आपने ये जो किसानों की बात है उनसे बात हो सकती है, आप उनकी बात सुनो, यही तो कहा। उन्होंने तो ये नहीं कहा ना कि आप ये कानून वापस ले लो या आप ये कर दो या वो कर दो। ये तो बौखला रहे उनके ट्वीट पे। और ये जो एजेंडा है, ये प्रथा चलाई किसने, जो बाहर ये कह रहे हैं बाहर कंट्री वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये प्रथा जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ही चलाई है। आपको याद है व्हाइट हाउस में जब आंदोलन हो रहा था ट्रंप के खिलाफ, तो मोदी जी ने ट्वीट किया था उनके समर्थन में, ट्रंप साहब के समर्थन में। एक सरकार ने, भारत सरकार ने एक वहाँ की सरकार को ट्वीट किया था। जब एक सरकार की हेल्प करती है तो बवाल नहीं होता है। अब देखिए जरा से ट्वीट करने पे कितने बौखला रहे हैं ये लोग। पता नहीं क्या रिहाना ने कीटनाशक दवाई छिड़क दी है, जो सारे के सारे कीट बाहर आ रहे लिकड़ के। ये जिनके मुंह भी नहीं खुल रहे थे, मौन नहीं खुल रहा था, वे लोग आ रहे लिकड़ के। तो आप ये देखो ना, रिहाना है क्या, रिहाना पॉप सिंगर है, प्राइवेट सिटीजन है। ये भी तो देखो, वो ना तो एक कंट्री है ना वो एक गवर्नमेंट है। तो दिमाग लगाएं वो लोग, जो लोग रोटी नहीं खाते हैं, समझदार हैं आप काफी। सचिन का भी ट्वीट आया। हाँ देखिए, आपसे तो उम्मीद नहीं थी इतनी, सचिन तेंदुलकर साहब, क्योंकि आप तो एक सच्चे स्पोर्ट्स पर्सन हो। स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है वो कभी झूठ का समर्थन नहीं करता और कभी झूठ नहीं बोलता है। आप ये देखिए, आपसे तो उम्मीद नहीं थी। आप जब मौन थे तो आप मौन ही रह लेते, ठीक है। और ये ट्वीट जो हुआ है, ट्वीट के पीछे इतना बवाल हो गया कि सब बाहर निकल के आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया लोगों को। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और ये लोग पॉपुलैरिटी के लिए लड़ रहे होंगे। तो इसलिए हमें पक्का विश्वास है कि हमारा समर्थन जो मिल रहा है सभी का, वो हमारे अधिकार के लिए और हमारे हक के लिए मिल रहा है। ख़ास तौर से हम बात कर लें टिकरी बॉर्डर की, सिंगू बॉर्डर की, और यहाँ पर भी बैरिकेड बहुत सख्त हो गई है, लेकिन टिकरी और सिंगू में तो दीवार निकाल दी गवर्नमेंट ने। देखो, पहले इन्होंने दीवार लगा दी, वहाँ में लगा के पैसा ख़राब कर दिया हमारे देश का।
ठीक, अब वह लिकाड़ने में करने लग रही है। कर कहाँ रहे हैं भैया? दीवार चाइना के बॉर्डर पे लगाओ, पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाओ, जहाँ सैनिक खड़े हैं उनकी शहादत बचेगी। इतनी सिक्योरिटी वहाँ लगाओ। ये यहाँ कर रहे हैं, ये युद्ध करवाना चाह रहे हैं। बात का होगी, देश का अन्नदाता ही तो है। यू वो अन्न कितना गलत मैसेज जा रहा है। देखो माननीय मोदी जी क्या करवा रहे हैं, सरकार क्या करवा रही, सत्ता पक्ष के लोग क्या करवा रहे हैं। तो आप देखो इस चीज का कितना गलत मैसेज जा रहा। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब विनाश निश्चित होता है, जब बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है, तो इन लोगों की सभी की विपरीत दिशा में चल रही है ना बुद्धि। कोई यहाँ पाकिस्तान का हिंदुस्तान का थोड़ी ना युद्ध हो रहा है। हमारे अपने लोग हैं, हम इनके लोग हैं, और हम इनसे अपने हक की बात कर रहे हैं और इनसे जवाब मांग रहे हैं और इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार। कोई ऐसे थोड़ी ना है कि हम लोग इनसे बोल रहे हैं कि आप ये नहीं ये कर दो, आपने बस हमारा काम, आपने हमारा काम करना है बस। हमने ये कहा इनसे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरकार का काम किया है, और हम तो सरकार का काम नहीं करेंगे ना। इन्हें हमने बिठाया किस लिए? क्योंकि ये हमारी बात सुने, हमारी बात सुने और हमारे हक के कानून लेकर ये लेकर नए नए इन्हें लाने हैं भैया। पढ़ाई पे कानून, पढ़ाई पे व्यवस्था, 2-2 किलो दलिया बंद करके इन्हें पढ़ाई की व्यवस्था सुधारनी ही। जो बेरोजगार, ये देखो कितने घूम रहे हैं। ये मेरे भाई जो आ रहे, कोई से हो नौकरी पे, सरकारी पे हो, बताओ। अब ये व्यवस्था हमें चाहिए थी इनसे। ताऊ जी मेरे बैठे किसान बुजुर्ग है। बाबा जी एमएसपी हुई पक्की? एमएसपी के रेट का मिला भाव आपको? नहीं यार, ना भी ना मिला। देखो ये किसान बैठे, हमें यही तो चाहिए था। अब ये नई नई चीज ला ला के दे रहे हैं, नए नए सिस्टम खोल खोल के रख रहे हैं। अब कहा कैसे मैं इन्हें समझाऊं, कैसे ये देश का किसान समझावे, और लोग भी इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे। महानिनार पत्र कहा पता रही इन पे जी। और खास करके जो नौजवान अभी जेलों में बंद हैं, जिनका पता नहीं लग रहा है, पत्रकारों पे भी हमले हुए हैं, मनदीप पुनिया की अगर हम बात कर लें, उसको कैसे देख रहे हो आप? देखो ये बात मैंने बिल्कुल अपनी पहली बाइट में भी बोली। जड़े काम है ना इनके, जो आप निष्पक्ष काम करिए। सरकार से मेरा अनुरोध है, प्रशासन से मेरा अनुरोध है, स्पेशल दिल्ली पुलिस से मेरा अनुरोध है, आप निष्पक्ष काम करो ना भाई। आपके काम में हम किसी चीज़ में अटकल नहीं कर रहे हैं, ना आपको रोक रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई दिखाने वाला व्यक्ति है और सच बोलने वाला व्यक्ति है, आप उनको दबा रहे हो, गलत कर रहे हो आप मानवता के नाते से देखिए ना कि आप कर रहे हैं। नौकरी को साइड में रखिए। मानते हैं कि शासन का दबाव आपके ऊपर है, प्रशासन के ऊपर, लेकिन आप एक बार ये बात कह कर तो देखिए कि मेरा किसान है, अन्नदाता है, परमात्मा है, ईश्वर है। मैं इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा और गलत व्यवहार नहीं करूंगा। देखना सारा सिस्टम डमाडोल हो जाएगा। आप एक बार देखिए तो सही। और ख़ास करके ये गाज़ीपुर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर अभय चौटाला भी आए, सुखबीर सिंह बादल भी आए। आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कोई राजनीतिक रंग भी हो सकता है, जहाँ कोई चाल हो सकती है? देखो ये आंदोलन चल रहा है, आज 72वां दिन है आंदोलन को, और ये लोग कब से आने लगे हैं? 26 तारीख के बाद से, 28 तारीख से ये लोग आने लगे हैं। उससे पहले जो आंदोलन चल रहा था वो हम ही ने चलाया ना। हम ही ने इतनी सेवा दी, हमारे देश के अन्नदाताओं ने, युवाओं ने, महिलाओं ने समर्थन करा। वे तो किसी पार्टी से नहीं है ना। और जब भी कोई आंदोलन होता है, इनको मिर्ची अब की बार क्यों लग रही है? जब दूसरा पक्ष सत्ता में था, कांग्रेस सत्ता में था, तब ये भी तो आंदोलन करते थे, ये भी करते थे ना, आंदोलन वालों को समर्थन करते थे, आवाज अपनी उठाते थे। तो इनको देखिए, कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कहती कि आज बीजेपी पार्टी है या कल कांग्रेस थी, कोई भी पार्टी हो, अगर किसी पार्टी सत्ता में होते सोते कोई आंदोलन करता है तो विपक्ष वाले तो आते ही, नेचुरलिटी है ये। इन्हीं को कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है, इन्हीं को ज्यादा दर्द हो रहा है, और मैं तो उनसे कह नहीं सकती ना कि आप मत आइए। भाई मैं क्यों कहूँ? वो तो कह देंगे पूनम पंडित आप हमें क्यों रोक रही हो, क्या रोटी आप ही खाती हो? मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ कि आप मत आओ। भैया वो हर व्यक्ति इसमें अपना सहयोग कर सकता है जो अन्न खाता है। बाकी लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है, दूर रहना इस आंदोलन से और हम लोगों से। जी, मेरा लास्ट प्रश्न है, जब भी ट्विटर पर कोई बात होती है, दलजीत ये जो ट्विटर पे बात हो रहा है, ये ट्विटर का बड़ा मेन मुद्दा, या छोरी का ट्विटर बंद ना हो रहा है इन पे। यू जो बवाल कर रही है बार बार बिना गाली के, यू औरत बात नहीं करती है, यहाँ का ट्विटर बंद ना हो रहा। 470 ट्विटर बंद करवाए इन्होंने, 471 और हो जाते, एक नंबर और बढ़ कोई आप बता रही, ये भड़काऊ भाषण दे रही, सबसे ज्यादा निंदा उन शब्दों की करते हैं, हमारे देश को टूटा हुआ बता रही, चाइना की कॉलोनी बनने वाली ऐसे बता रही, चाइना का अधिकार करवाने वाले ऐसे बता रही है, जमीन तुम कब्जा करवाने लग रहे हो, कह रहे हो तुम हमें। यू छोरी, यहाँ का ट्विटर बंद ना हो सके, मेरा अनुरोध है सरकार से भी और ट्विटर अकाउंट वालों से, भैया यहाँ बंद करो ऐसे लोगों का। यू जो किसान की सरकार की बात नहीं होने देना चाहती, रोज भड़काऊ भाषण देवे, रोज हमें आतंकवादी बताती है ये औरत, तो आप इसका ट्विटर बंद करो। सबसे पहले बात सहमति की तरफ ले जाने के लिए हम किसान अनुरोध कर रहे हैं बार बार, बात सहमति की तरफ ले जाने के लिए मोदी जी भी कह रहे हैं फोन मिलाओ एक फोन की दूरी पे। ऐसे लोग नहीं होने दे रहे बात। सबसे पहले इनका ट्विटर बंद करो, जा कहा करेगी। और जो उनके समर्थक है, आप ये भी तो देखो वो कह क्या रही है,
हमें टेररिस्ट बता रही, हमें आतंकवादी बता रही, हमारे भारत देश को टूटा हुआ बता रही। इससे ज़्यादा निंदा तो मैं किसी शब्द की नहीं करूँगी उसके। है सबसे ज़्यादा ऐसी औरतें हमारे देश को ऐसे ऐसे बोलेंगी तो उन्हें कहाँ से मैं कहूँ कि राष्ट्रवादी नारी है? बताइए आप, जो हमारे देश को टूटा हुआ बताए, कितने शर्म की बात है। बाहर के लोग कैसे मैसेज करेंगे? देखिए, ये इनके सत्ता में होते सोते, पार्टी में होते सोते, और देश के होते सोते, पार्टी सत्ता को छोड़ो, हमारी देश की होने के बावजूद भी ऐसे कह रही वो हमारे देश को टूटा हुआ, तो कितनी गलत बात है। हमारे देश को गाली दे रही है वो औरत है। अब तक तब आप मुकदमा हो जाना चाहिए, ट्विटर बंद तो छोड़ो, अब तक तो मुकदमा हो जाना चाहिए। अगर मैं ही अपने देश को टूटा हुआ बताती, फट जानी मुकदमा होगा, जेल में पाती मैं, और वकील भी खड़े ना मिलते, तब वहाँ पे नहीं हो सके। वो भी तो गलत कर रही है। आप क्या सोचते हो, क्या मंशा हो सकती है कंगना की? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। यू करवान कहा चाह रही, रोज बार बार ऐसे भड़काऊ भाषण दे दे, रोज अपनी इतनी लाली इतनी बेइज्जती ना करवाया करते जितनी तू करवान लग रही। हमारे देश की नारी है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम ऐसे शब्द तुझे बोलें। तो लाली दिमाग से बोल, समझदारी से बोल। आप इतनी अच्छी पार्टी में हैं, और दूसरी बात इतने अधिकारी हैं उसमें, इतने वरिष्ठ प्रवक्ता, थोड़ा उनसे ज्ञान लेके बोल देकर ऐसे काय को कर रही है। मैं तो यू उनकी तो यू मंशा, पॉपुलरिटी बढ़ा रही, तलवे चाट रही। सबसे ज्यादा सरकार में चाटुकार औरत वो है। जी, आपने समय दिया, धन्यवाद जी।